नमस्कार सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के मद्देनजर नई तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब यूपी के सभी वर्तमान ग्राम प्रधानों की छुट्टी तय हो गई है, क्योंकि नई तारीखों के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ने और अधिक तेजी से गति पकड़ लिया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अब 28 मार्च को जारी होगी पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण की बढ़ाई समय सीमा। यह समय सीमा पहले 6 फरवरी 2026 निर्धारित की गई थी, लेकिन अत्यधिक काम के बोझ होने के कारण अब 28 मार्च को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लगातार मतदाता सूची के दुरुस्तीकरण में लगा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयुक्त आरपी सिंह की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 7 जनवरी से 20 फरवरी के बीच दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद हस्तलिखित पांडुलिपियों की तैयारी की जाएगी। जो भी संभावित डुप्लीकेट मतदाता होंगे उनका सत्यापन किया जाएगा। अन्य दस्तावेजी कार्य भी इसी दौरान पूरे किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 21 फरवरी से 16 मार्च के बीच पूरक मतदाता सूचियों के कंप्यूटरीकृत की तैयारी करके उन्हें मूल सूची में समाहित किया जाएगा। इसी अवधि में मतदान केंद्रों और पोलिंग बूथों का भी निर्धारण किया जाएगा। जी हां, इसी दौरान मतदान केंद्रों और पोलिंग बूथों का भी निर्धारण किया जाएगा। वहीं 17 मार्च से 27 मार्च के दौरान मतदान केंद्रों का क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता क्रमांकन तथा स्टेट वोटर नंबर के आवंटन जैसे कार्य होंगे। इन सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद 28 मार्च को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। 28 मार्च को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के साथ ही चुनाव बहुत तेजी से गति पकड़ लेगा। उन्होंने यह भी बताया कि 21 फरवरी से 16 मार्च के बीच में जो पूरक मतदाता सूची तैयार की जा रही है उसे मूल सूची में ही समाहित किया जाएगा। इसलिए जिन मतदाताओं के नाम अभी भी मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं या छूट गए हैं, वे सभी मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करवा लें, ताकि जो भी छूटे हुए मतदाता हैं वे किसी भी प्रकार से छूटने न पाएं। आयोग ने 22 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की थी। इसमें कुल 12.69 करोड़ मतदाता थे। वर्ष 2021 के चुनाव में 40.19 लाख ज्यादा हैं। अगर वर्ष 2021 के चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 40 लाख से अधिक मतदाताओं की संख्या बढ़ी हुई है। आयोग ने दावे और आपत्तियां भी आमंत्रित की थी, जिस पर लाखों की संख्या में दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इन्हीं के निस्तारण को देखते हुए समय सीमा को बढ़ाया गया है, क्योंकि समय सीमा इसलिए भी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी कि बहुत सारे लोगों का नाम मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित रह गया था। इस पर दावे और आपत्तियां ली गई थी, जिनकी संख्या लाखों में हो गई। और इसी दौरान मतदान स्थलों का भी क्रमांकन करना है, उनके नाम लिखे जाने हैं, क्रम संख्या लिखी जानी है। इसलिए इस समय सीमा को राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने बढ़ा दिया है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए चल रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान की समय सीमा को इसलिए भी बढ़ा दिया है क्योंकि बहुत अधिक दावे और आपत्तियां आ चुकी हैं। अब दावे और आपत्तियों के निस्तारण सहित सभी प्रक्रियाएं 27 मार्च तक पूरी की जाएंगी और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अब 6 फरवरी के बजाय 28 मार्च को किया जाएगा। तो 28 मार्च के आसपास ही सभी ग्राम प्रधानों की छुट्टी होना तय है। जो भी ग्राम प्रधान इस समय वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उनके सभी अधिकार छीन लिए जाएंगे और इसके साथ ही चुनाव गति पकड़ लेगा और अप्रैल लास्ट और मई के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में चुनाव कराने की पूरी तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने कर ली है। तो आज की वीडियो के लिए क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।